नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे देवताओं के गुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के राशि परिवर्तन का प्रभाव कन्या लग्न या कन्या राशि वालों पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा। देखिए, बृहस्पति देव 1 मई से लेकर और मई 2025 तक शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, साथ ही स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। धन संचय के साथ धन वृद्धि के जो कारक हैं वो बृहस्पति को माना जाता है। बृहस्पति जो हैं नैतिकता के भी कारक कहे जाते हैं, विजडम है। तो ऐसी स्थिति में आइए जानते हैं कि बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, पिछले 1 साल की यदि हम बात करते हैं कन्या राशि वालों, तो बृहस्पति देव आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप अष्टम भाव कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता। तो आपको बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा था। विशेष तौर पर इसका जो इम्पैक्ट था, तो आपके करियर में या आपके काम कारोबार में भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा था। वही दाम्पत्य जीवन को लेकर भी परेशानियां आपके जीवन में बनी रही। इसके साथ ही भूमि भवन या सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी पर्याप्त तरीके से आपने सुख सुविधाओं का जो भोग होना चाहिए उसको प्राप्त करने में आपको समस्या आ रही थी। लेकिन बृहस्पति का ट्रांजिट जब 1 मई 2024 को होगा, तो यह ट्रांजिट आपके जीवन में अगले 1 साल तक बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति आपके चतुर्थ और 7वें भाव के स्वामी होकर आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। हालांकि बृहस्पति आपके लिए योग कारक प्लैनेट नहीं माने जाते, लेकिन 9वें भाव में बृहस्पति का गोचर अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह इनका स्वयं का घर होता है। ऐसी स्थिति में जो सबसे पहले बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा कि 1 मई के बाद से भाग्य आपका साथ देने लगेगा। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी प्रयास करेंगे, तो आपको उन प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी। धर्म, कर्म, अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होने वाली है। यदि आप विदेश से जुड़ना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो बृहस्पति का सपोर्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। पिता के साथ संबंधों में बेहतरी देखने को मिलेगी। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी पर्याप्त अवसर जीवन में अवश्य अगले 1 साल तक देखने को मिलेंगे। देखिए, बृहस्पति 9th हाउस के अंदर है, ये हायर एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी स्थिति में हायर एजुकेशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी। यदि आप पढ़ाई लिखाई के लिए 1 मई के बाद विदेश जाना चाहते हैं, तो आपको बहुत अच्छे अवसर और लाभ की प्राप्ति होगी। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत ही बेहतरीन साबित होंगी। ठीक है, तो धर्म, अध्यात्म, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत बेहतर परिणाम 1 मई के बाद से देखने को मिलेंगे। अब देखिए, बृहस्पति की जो दृष्टि है वह आपके लगन पर पड़ रही है, यानी कि बृहस्पति की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर ये अमृत के समान फल प्रदान करते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो अभी तक आपके थॉट प्रोसेस, यानी कि जो आप सोच रहे थे, ज़्यादातर निगेटिव थिंकिंग आपके मन में आ रही थी, क्योंकि केतु देव वहाँ पर विराजमान है, तो कहीं ना कहीं से आप एक डिसीजन पर नहीं पहुँच पा रहे थे। तो अब डिसीजन लेने का वक्त आएगा। आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस बेहतर साबित होंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपके नॉलेज में वृद्धि होगी। ठीक है, साथ ही आप अपने आप को खुश और प्रसन्नचित भी पाएंगे। केतु की वजह से जो मूड स्विंग की प्रॉब्लम चल रही थी या बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो बृहस्पति के आशीर्वाद से उन तमाम चीज़ों से आपको बाहर निकलने का अवसर प्राप्त होगा। ठीक है, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपकी समाप्त होंगी। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रांजिट आपके लिए होने जा रहा है। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। 3rd हाउस किस चीज़ का होता है? 3rd हाउस होता है मार्केटिंग का, आपके संघर्ष का, पराक्रम, साहस, छोटे भाई बहनों का होता है। तो आप देख पाएंगे कि आने वाले समय में 1 मई के बाद से छोटे भाई बहनों के करियर से जुड़ा हुआ, उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। छोटे भाई बहनों से यह समय रहेगा आपके रिलेशन को बेहतर करने का। आपके रिलेशन बेहतर हो सकते हैं।
छोटे भाई बहनों का सपोर्ट और सहयोग आपके जीवन में रहेगा। इसके साथ ही जो लोग सेल्स मार्केटिंग से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड से आप जुड़े हैं, क्योंकि थर्ड हाउस आपके क्रिएशन का होता है, कम्युनिकेशन के फील्ड से यदि आप जुड़ाव रखते हैं तो आपके लिए जुपिटर का यह गोचर शानदार साबित होगा, आपको बहुत अच्छे लाभ देगा। आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही स्क्रिप्ट राइटिंग, जो लोग राइटिंग वगैरह का काम करते हैं उनके लिए भी बहुत ही बेहतर यहाँ पर परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तक जो आप मेहनत कर रहे थे उस मेहनत का आपको पिछले 1 साल में अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहा था। ठीक है, क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि आपके थर्ड हाउस में वृश्चिक राशि आती है और शनि की दृष्टि वहां पर लगातार बनी हुई थी, जिसकी वजह से कहीं न कहीं से आपके द्वारा जितनी मेहनत की जा रही थी उसका पूर्ण फल आपको नहीं मिल पा रहा था। लेकिन 1 मई से लेकर मई 2025 तक आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी। सेल्स मार्केटिंग से लाभ, कम्युनिकेशन के फील्ड से लाभ आपको होगा, कुछ नए मित्रों का सहयोग और समाज में प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। तो ये चीज़ें बृहस्पति आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव लेकर आ रहे हैं। अब देखिए, बृहस्पति जो हैं ये आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में गए हैं। ऐसे में कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए यह 1 साल का समय भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए दिखा रहा है। साथ ही आपको भूमि भवन वाहन से संबंधित आपके कार्य बनेंगे, क्योंकि जो गुरुदेव बृहस्पति हैं ये आपके चतुर्थे यानी कि आपके सुख भाव के स्वामी हैं, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होगा। सुख भाव से रिलेटेड यदि आप काम कर रहे हैं, जैसे होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग को 4th हाउस से देखा जाता है, तो आप बहुत बेहतर लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े मामले आपके हल होंगे और प्रॉपर्टी भूमि का लाभ आपको होगा। नए वाहन खरीदने के योग बनेंगे, मकान परचेज करने के योग बनेंगे, तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। वही आप देखें कि बृहस्पति आपके 7th हाउस के भी लॉर्ड हैं, 7th हाउस के लॉर्ड होकर ये 9th हाउस में हैं। ऐसी स्थिति में व्यवसायिक जीवन में अब आपको शुभता देखने को मिलने लग जाएगी, आपका काम कारोबार अच्छा रहेगा। नए बिजनेस की शुरुआत से भी आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। हालांकि राहु देव आपके 7th में रहेंगे, ऐसी स्थिति में अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। लेकिन यदि पार्टनरशिप में आपका कोई बिजनेस चल रहा था तो उसमें भी अब अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। किसी भी प्रकार के वाद विवाद थे, कोई समस्या चल रही थी, तो उन तमाम समस्याओं से बृहस्पति आपको बाहर निकालने का कार्य करेंगे। देखिए, पंचम, इनके 9वीं दृष्टि जो है वह आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि बृहस्पति आपके लिए संतान सुख भी लेकर आ रहे हैं। जो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि के जातक या जातिका हैं, नवविवाहित हैं, तो आपके लिए बृहस्पति का यह गोचर संतान सुख लेकर आ रहा है। हो सकता है कि आप अगर पहले आपने प्रयास किया है तो मई जून जुलाई के आसपास आपको खुशखबरी प्राप्त हो, संतान का सुख आपको मिल जाए। ये चीज़ें जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी बृहस्पति का आशीर्वाद अच्छा रहेगा। अगले 1 साल तक आपके लिए बेहतर स्थितियां हैं। यदि आपकी संतान है, संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई चिंता चल रही थी, संतान के एजुकेशन, संतान की हेल्थ को लेकर, उनके करियर को लेकर आप परेशान चल रहे थे, उनके शादी विवाह को लेकर जो परेशानी चल रही थी, तो उन परेशानियों से बाहर निकलने का अवसर आपको बृहस्पति देव देंगे। साथ ही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। हालांकि इनकी नीच राशि पर दृष्टि पड़ रही है, लेकिन 9वीं दृष्टि है, तो यहाँ पर पढ़ाई में भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों के लिहाज से यह समय बहुत बढ़िया रहेगा, प्रेम में अनुकूलता देखने को मिलेगी। और यदि आपकी अच्छी दशाएं चल रही होंगी, या तो जुपिटर की दशा में हो, आप शुक्र की दशा में हो, तो आपके लिए प्रेम विवाह का भी ये अवसर लेकर आने का कार्य करेंगे। साथ ही 5th हाउस किस चीज़ का है? 5th हाउस होता है कला का, स्पोर्ट्स का। तो यदि आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं तो बेहतर लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। आपका 5th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, कुछ आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। शेयर मार्केट वगैरह से भी लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है कि आपको थोड़ा सा अपनी पत्रिका के ग्रहों को भी देखना बहुत जरूरी होगा। तो बृहस्पति का यह जो गोचर हो रहा है, यह धन के मामले में, कैरियर वाइज आपके लिए हर प्रकार से भाग्यशाली साबित होने जा रहा है। आपके जीवन में धन संबंधित समस्याएं भी दूर होंगी। यदि कोर्ट कचहरी आदि का मामला चल रहा है तो वह भी दूर होगा। नई नौकरी की संभावनाएं, कार्य क्षेत्र में बड़े परिवर्तन को बृहस्पति देव यहाँ पर शो कर रहे हैं। उपाय क्या करना है? देखिए, बृहस्पति गोचर बस 9th में जा रहे हैं, तो आपको गुरुजनों का, बड़े जनों का आशीर्वाद सदैव लेते रहना है।
ठीक है। धार्मिक आप बने रहिए, धर्म कर्म के प्रति वैसे भी आपकी रुचि जागृत होगी, धार्मिक यात्राएं भी होंगी, तो आप धार्मिक बने रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल अनुकूल होती चली जाएंगी। यदि बृहस्पति का बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव आपको मिल रहा है तो आप अपने गले में सोना जरूर धारण कर लें, इससे भी आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।